इंडिया पर आ रही सीतापुर के पिसावा थाना क्षेत्र से बड़ी खबर। पिसावा थाना क्षेत्र में बीती रात एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की खबर सामने आ रही। वहीं जो विवाहिता के परिजन हैं वो मृतका के पति और ससुराल जनों पर लोहे की राड से हमला कर मौत के घाट उतारने का आरोप लगा रहे हैं। पूरी अपडेट के लिए हमसे इस वक्त फोन लाइन से जुड़ चुके हैं इंडिया के सीतापुर संवाददाता मुत्तलिब सिद्दीकी। मुत्तलिब जी, बताएं क्या जानकारी मिल रही है आपको और क्या है पूरा मामला? बिल्कुल धनंजय जी, आपको बता दें कि एक मामला रहा है थाना पिसावा में। जो लड़की सीतापुर से गई थी, 18 महीने पहले उसकी शादी हुई थी और वहां से जानकारी गिर गई है। लेकिन अगर बात करें मृतका के परिवार वालों की, माता और भाइयों की, तो उनका साफ कहना है कि सीढ़ी से नहीं गिरी है, वो गुमराह कर रहे हैं उनके ससुराल वाले। वो बल्कि उसको जो है, जो ट्रैक्टर की लोहे की राड होती है उससे सर पर हमला किया है, जिससे वो लहूलुहान हुई है और काफी देर उनको जो है घुमाया फिराया गया। क्योंकि बताया जा रहा है कि ये मामला जब रहा, जब परिवार वालों को सूचना दी गई है, परिवार वाले जैसे आते हैं जिला अस्पताल तो वो लोग कहते हैं कि हम पहले नवीन चौक एक अस्पताल ले जा रहे हैं, उसके बाद फिर हम जिला अस्पताल ला रहे हैं, उसके बाद फिर बीसीएम की बात कही जा रही है। तो इसी में चक्रव्यूह चलता रहता है। लेकिन जब परिवार वालों को जानकारी मिलती है देर रात में, ये 23 अगस्त को देर रात रविवार को जो मामला रहता है पिसावा में। अगर पूरे मामले की बात करें धनंजय जी, तो रेखा यादव जो पुत्री स्वर्गीय रामखिलावन यादव, जिनकी उम्र करीब 21-22 वर्ष बताई जा रही है, जो निवासी हैं उमरिया लालकुर्ती कोतवाली देहात सीतापुर की, और इनकी 16 जनवरी 2025 को यानी कि 18 महीने पहले इसकी शादी हुई थी पिसावा में। शिवम यादव जिसकी उम्र करीब 25 वर्ष बताई जा रही है, उनके पिता रविंद्र यादव जो जलाईपुर थाना पिसावा के रहने वाले हैं। 18 महीने पहले इन दोनों का विवाह हुई थी, जिसके बाद से ये लोग रह रहे थे। और इसी के बाद देखने को मिला था कि 23 अगस्त को देर रात में एक जानकारी मिलती है, जो इसमें रेखा यादव हैं, इनकी मां को ये जानकारी दी जाती है कि उनकी लड़की सीढ़ी से गिर गई है, जिसके बाद उसकी हालत बुरी हो गई है और बच पाना मुश्किल है। फिलहाल इलाज के लिए उसको अस्पताल ले जा रहे हैं। तो ये लोग सड़क से भागते हुए पहुंचते हैं, सीधे उमरिया से निकल के आते जिला अस्पताल। लेकिन जानकारी मिलती है उधर से ससुराल वालों की तरफ से कि ये सीधे जो नवीन चौक पे एक अस्पताल ले जा रहे हैं। फिर उसके बाद वहां से जिला अस्पताल की बात सामने आती है। उसके बाद फिर यहाँ लेकर आते हैं, बीसीएम की बात सामने आती है। लेकिन उसके बाद फिर जिला अस्पताल ले जाते हैं, जहाँ डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। जिसके बाद अगर देखें तो बराबर रेखा जो यादव जो मृतका है, इनके परिजन बराबर अब आरोप लगा रहे हैं। उनका साफ कहना है कि जो लोहे की रॉड से, जो ट्रैक्टर की रॉड होती है, उससे सर पर वार किया गया, हाथ पैर पर चोट के निशान है। जो सीढ़ी से गिरने की बात कही जा रही है, इसको उन्होंने निराधार बताया, खारिज कराया, बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये लोग बराबर उसको प्रताड़ित कर रहे थे और इसी के बाद उसको मारा गया। लेकिन जो सीढ़ी वाली बात आ रही है, ये फिलहाल उन्होंने गलत बताया। और अगर बात करें आज 24 तारीख को जो इनके परिवार वाले हैं वो सब जिला अस्पताल में बैठे हुए हैं। बात करें अगर तो करीब 35 से 40 लोग जो जिला अस्पताल में बैठे हुए हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले की तहरीर भी वो बताया जा रहा है कि और पुलिस ने भी शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अब आगे की कार्रवाई देखने को रहेगी। लेकिन इस पूरे मामले में पहले सुन लेते हैं मृतका रेखा यादव की मां ने क्या कुछ जानकारी दी। मामला रहा है हमारी बिटिया कहीं रात के हम सबको जुट के मार डाली और ट्रैक्टर के उते मारी नहीं बाड़ी थे ने। अब बिटिया हमारी चिल्ला कोशिश की तो बिटिया हमारे महिमा लतुआ भर दिया बार। अब जो बिटिया हमारी मरी गई है तो फोन हमारी बिटिया को ना मिलाई नहीं, लोग दोपहर फोन मिलाई नहीं, फोन नहीं मिलाई। हाँ, आप लोगों को कब सूचना मिली है? हमका सूचना मिली रात के हैं 11 बजे रात के हैं। दोपहर फोन के हिस्स उनके घर है क्या, ये लोग फोन नहीं करें। तो क्या लग रहा है आप लोग को? हमको लग रहा कि हमारी बिटिया के हम मारिन मार डारिन। हाँ, घर भर जुट कर हमारी बिटिया को मारी ने बाड़ी तने ट्रैक्टर के री कमरम बंद कई कहे और सासू नंदे सब कोई पहुरी नहीं, कोई उठ कर गई नहीं। बात हुई पुलिस से बख्तरी? अब गए हैं सब कोई पुलिस की। कब शादी हुई थी? शादी का वही करते भाई कौन महीना में भाई रहे 16 जनवरी। हाँ, तो क्या कारण आप लोग को लग रहा है, वजह क्या रहा? कारण लग रहा कि हमारी बेटे मारिस तो दोपहर खातिर तो मारिस। हाँ, काहे मारिस कमी दैजम राखे हुई दहाड़म कमी राखिस तो मारिस तो हम सबर कह ले जाइत। जब हम हर फूल पलते दी हैं तो काहे मार डारी से मेरी बेटे और मार डाली तो फिर हमारी बिटिया का कमरे से बाहर निकले नहीं दी, जरा जू नहीं निकाल ली। उन लोग के द्वारा क्या बताया गया, कैसे ये हादसा हुआ? उन लोग का फोन आया था, सूचना दी गई, क्या बताया गया? अब हम का जाने का बताएंगे। नहीं, आपको जब फोन आया था वहाँ से तो क्या उन लोगों ने बताया? तो उनने बतावा हमें दमाद हमारे कही कि हमने मार डाला, जो कुछ करना हो तो कह लो जाए।
दामाद कही हमने मार डाला है, अपनी बहन को ले जाओ, जो कुछ करना हो तो कह लो, हम मार डाले नहीं। अब क्या मांग है आपकी? हैं? मांग क्या है आपकी? हमारी मांग कुछ नहीं, हमको जेल पठेगा। हमारी बिटिया मार डाइन, हम मान का राजीनामा कर लीबा, राजीनामा नहीं करीबा। और मट्टी जब हम उठोईबा, जब हमारी बिटिया के पहले इनका हम बंद करवाए दी, तब मट्टी जहाँ सरी जाए हम चौराहे पर डाल दीबा, जाइए तो ले जाए, हम घर नहीं ले जीबा मट्टी, हम चौराहे पर मट्टी डरीबा। हमारी बाड़ी बिटिया रहा, अब 2 महीना भैन है, बाप हमरी गवा, हमरे तो घाव से रुहा नहीं रहा, तुम यू का हमरे कह दी हो, तुमका चाहिए रहा यू, तुमका कह जाते हो तुम्हारी बिटिया गलत है, हमारे घर कह जाते हो। सगी बुआ रहा है, सगा फूफा रहा है, सगा भैने रहा है। तो आपने साफ सुना कि साफ आरोप है कि दहेज हम लोगों ने पूरा दिया, उसके बाद जो है लोहे की रॉड से मारा है, और कहीं ना कहीं प्रेम संबंध की बात भी मृतका के घर वालों की तरफ से कही जा रही है। अब सुन लेते हैं मृतका के भाई ने क्या कुछ जानकारी दी। हमारा नाम बिमलेश यादव है, बहन को मार दिया है बहनोई ने, सब लोगों ने मिलके मारा है। और वहाँ फ़ोन किए, बात कराई ना, फिर उसके बाद जो है रात में 10 बजे मार दी है। 11 बजे हम लोगों ने सूचना दी है कि जो है लेके आ रहे हैं, लेकिन ना समझो। तो हम लोग कहीं कहाँ लेके आए, तो कहीं पहले कहीं नवीन चौक ले आ रहे हैं अस्पताल को बताई, फिर वहाँ से 2 मिनट बाद फिर फ़ोन कर दिन कि जिला अस्पताल लेके आ रहे हैं। और जिला अस्पताल जब हम लोग आए तो फिर फ़ोन करें कि BCM ले जा रहे हैं, और वो ख़त्म घर है, कोई गई रहे, ब्लड व्लड सब पहुँच दीन है, कपड़ा बदल दीन है, और कोई प्रूफ ना रखी ना, खाली यहाँ पर पट्टी बंधी रहा है बस। कहीं न छत पर से गिर गई हैं, जीनन पर से कहीं न गिर गई, और जीनन पर की चोटें ना भैया, यहाँ पर बाड़ी है लगी, लोहे की बाड़ी लगी है, और बाकी जो हाथों टूटा है, पैरों पर भी चोट है। हाँ। कहाँ का मामला है ये पिसावा मुल्लाभीरी के पास जो है, जलाईपुर गाँव। क्या नाम है बहनोई का? शुभम यादव। कब शादी हुई थी? सब शादी भी मान के चलो 13-14 महीना भले। आप लोग कहाँ के रहने वाले? उमरिया। क्या आप लोग जो हत्या की आशंका जता रहे हैं, हाँ। क्या आप लोग को लग रहा है क्या? लग नहीं रहा भैया, पक्का है। जब हम अब फिर वही रात में जब फ़ोन की भैया, कहीं यार सही बता कौन अस्पताल में हो, हम आई तो कहीं उनके पास जब फ़ोन करी कहीं कहाँ भैया तुम, तो कहीं हम मार देना, हम ना आई। पुलिस को तहरीर दी? अब गए हैं FIR करने। गए हैं। हाँ। किन किन लोगों पर शक जा रहा है आपको? शक जो है इनके घर भर सब लोग हैं मिले हुए, क्योंकि जब आदमी मरी हो वो तो चिड़ली तड़ाप में, तो कुछ लोग तो जाने जी हो, कोई लोग अब सब सखर ये सखर रहे हैं कि मारी नहीं है, लेकिन ये कोई ना सखर रहा कि हम मारेंगे। अच्छा, मारना आप लोग को लग रहा है, क्या उसके पीछे एक वजह आ रही, कुछ पुराने में कोई वजह कुछ वो मालूम ना हो रहा, उनके तरफ से है कोई गलती। बिटिया फ़ोन के वजह से ने उनसे कुछ बोली है, फ़ोन के वजह से कि फ़ोन आ रहा है, कोई काहे आ रहा है, कौन है ये बताई ना है। तो 1 दिन पहले चट्ठा 2 चट्ठा मारी नहीं बताओ थे, फिर दूसरे तीसरे दिन मारी नहीं है, ऐसे मतलब जो है 15 दिन से ही चल रहा है। प्रेम प्रसंग उनके में रहा है भाई बहनों के साथ, जानकारी ना थी लेकिन बिटिया की शक्ति, हाँ वो इसीलिए कहत रहा है, तो उसीलिए मारते हैं। तो आपने सुना, साफ आरोप लगाए गए हैं कि जो उनका जो है, जो भाई का जो बहनोई था, जीजा रहा है शिवम यादव, तो उसके ऊपर जो है प्रेम संबंध की बात कही जा रही है कि उसका प्रेम संबंध कहीं था। इसी के चलते उसने रेखा यादव को अपने रास्ते से हटाने का प्रयास किया है और लोहे की रॉड से उस पर हमला किया है। तो ऐसे आरोप लगे हैं, और इसी पर जब जो मृतका के जो पति शिवम यादव, उनके परिजन से भी जब बातचीत हुई थी, तो उन्होंने भी ये ऐसे ही आरोप लगाए थे कि मृतका जो है उसका अवैध संबंध था, प्रेम संबंध चल रहा था किसी से, इसी का वो लोग विरोध कर रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से लग रहे हैं, दोनों लोग प्रेम संबंध की बात एक दूसरे पे बता रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा कि पुलिस जांच रिपोर्ट में क्या कुछ सामने आता है। और अब पहले सुन लेते हैं इस पूरे मामले में CO महोली नागेंद्र चौबे ने क्या कुछ जानकारी दी। आज दिनांक 24/8/2026 को थाना पिसावा के ग्राम जलाईपुर में एक महिला की मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई, जिसके संबंध में परिजनों से बात करने पर ज्ञात हुआ कि वो महिला सीढ़ियों से गिर गई थी, जिससे उसके सर में चोट आई थी, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया था परिजनों द्वारा, जहां उसकी मृत्यु हो गई है। थाना पिसावा पुलिस द्वारा तत्काल उसके संज्ञान लेते हुए महिला के शव को पंचनामा कराते हुए पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद जो भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मौके पर शांति व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है।
तो आपने सुना, साफ बताया गया कि कानून व्यवस्था बरकरार है और जो ये सीढ़ी से गिरने का मामला आया था इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही इस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। लेकिन अगर बात करें धनंजय जी, तो कहीं ना कहीं गंभीर मामला बनता जा रहा है, क्योंकि जैसे जानकारी मिली थी कि सीढ़ी से गिरी है, लेकिन इस पूरे मामले में मृतका के जो परिजन है वो लोग इस चीज को मानने के लिए कतई तैयार नहीं है। जिला अस्पताल में वो लोग डेरा डाले हुए बैठे हुए हैं। उनका साफ कहना है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग हटेंगे नहीं। लोहे की रॉड से हमला करने की बात वो लोग कह रहे हैं और कहना है कि जब तक जो ये दोषी है, जो दोषी की बात करें तो शिवम यादव, जिनको वो दोषी बता रहे हैं, जो उसका मृतका का पति है, तो इसके ऊपर, इसके और इनके पूरे परिवार के ऊपर जब तक कार्रवाई नहीं होगी, जब तक जेल नहीं जाएंगे, तब तक ये लोग हटने का नाम नहीं ले रहे हैं, ऐसी बात कही जा रही है। तो फिलहाल अब देखना होगा, जो मृतका का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है तो पीएम रिपोर्ट में क्या कुछ निकल के आता है। अगर मौत जो है हादसा आती है तो अलग कार्रवाई होगी, लेकिन अगर उसमें जो मृतका के परिजन जो आरोप लगा रहे हैं, लोहे की रॉड से मारना, हाथ पैर पे चोट के निशान है, बराबर प्रताड़ित करते थे, दहेज की भी बात सामने आ रही है, तो अब देखना होगा कि ये सब मामले अगर सत्य साबित होते हैं तो क्या पुलिस की जांच रिपोर्ट आती है। फिलहाल परिजनों ने पुलिस को तहरीर दी है, पुलिस जांच की हुई है और जो मृतका है उसका शव को पोस्टमार्टम के लिए धनंजय जी भेज दिया गया है। जी बिल्कुल, सीतापुर के पिसावा थाना क्षेत्र के जलाईपुर गांव में बीती रात विवाहिता रेखा यादव की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। मायके पक्ष के लोग लोहे की राड से जो मृतका है उसके पति शिवम और ससुराल जनों पर जो है हमला करने का आरोप लगाते हैं कि जो मायके पक्ष के लोग हैं उनका कहना है कि जो इसके पति हैं शिवम और जो ससुराल के अन्य परिजन हैं उनके द्वारा जो मेरी बेटी है रेखा उसके जो है सिर पर लोहे की राड से वार किया गया है। वहीं जो है पुलिस का पक्ष आया है कि जो मोहली सीओ है नागेंद्र चौबे, उनके द्वारा बताया गया है कि जीने से गिरने से ये घायल हुई थी, जिसके बाद इसे जिला अस्पताल लाया गया, यहाँ पर इसकी मौत हुई है। फिलहाल पुलिस शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए पुलिस द्वारा भेज दिया गया और मामले की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। तो इस तमाम जानकारी के लिए मुतलिब जी आपका धन्यवाद। कभी कभी एक छोटी सी विजिट एक बड़ी सी तब्दीली ले आती है, लेकिन हर घर में कुछ छोटी कमियां छुपी होती हैं, जैसे ये सीलन जो पुरानी लकड़ी की खिड़की से आती है, और बाहर का शोर वो तो बातें भी रुकवा देता है। बस एक फिक्स और सब कुछ बदल जाता है। ग्रीन प्लास्ट की प्रीमियम यूपीवीसी विंडोज, ना सीलन ना शोर, सिर्फ सुकून। वेदर रेजिस्टेंट डिजाइन जो हर मौसम में सालों तक साथ निभाए। एक्सीलेंट थर्मल इंसुलेशन ताकि घर रहे ज्यादा कंफर्टेबल और एनर्जी एफिशिएंट। लो मेंटेनेंस फिनिश, ना बार बार पेंट की जरूरत, ना एक्स्ट्रा झंझट। ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज, लीडिंग एंड ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ यूपीवीसी एंड डोर्स। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।